दो गांव को आपस में जोड़ती यह नदी है, लेकिन यही नदी इन ग्रामीणों की समस्या बनी हुई है। एमपी के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के ग्राम खमरिया और पिठवानी दो गांवों को आपस में जोड़ने वाली ऊमा नदी ग्रामीणों की समस्या बनी हुई है, क्योंकि जब इन ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो इसी नदी को पार करके जाना पड़ता है। इस नदी में गहरा पानी बहता रहता है। ग्रामीणों ने कई बार इस नदी पर पुल के निर्माण के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई। सरकार विकास की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर विकास के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ बातें। विकास की बातों की सच्चाई क्या है, इन ग्रामीणों से पूछिए, जिन्हें अगर एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है, इस नदी के बीचों बीच पानी में पैदल चलकर जाना होता है। अभी बरसात का मौसम नहीं है तो पानी भी नदी में कम है, लेकिन जोखिम तो है। लेकिन जब बरसात हो जाती है तो लोगों को और ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ती है। इस नदी के चलते ग्रामीणों की लगातार सामना करना पड़ता है। ये नदी दो गांवों को आपस में जोड़ती है। इस नदी के चलते लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आप समझ रहे होंगे नदी से कैसा रोजगार, तो आप इन तस्वीरों को देखिए। अगर किसी ग्रामीण को अपनी बाइक एक गांव से दूसरे गांव ले जाना पड़ता है तो यहाँ उसकी व्यवस्था भी आपको बाइक को दूसरे गांव पहुंचाने के लिए देने होंगे 10 रुपए। जी हाँ, 10 रुपए, और आपकी बाइक एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाएगी। बाइक को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी उपलब्ध भी है, जिसका किराया 10 रुपए। आप 10 रुपए खर्च कीजिए और आपकी बाइक बैलगाड़ी से दूसरे गांव पहुंच जाएगी। मदन लाल। मदन जी, ये नदी जब बारिश में आ जाती तो क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ के ग्रामीणों बहुत को? दिक्कत आती, ग्रामीण इधर के उधर नहीं हो पाते, कहीं आना जाना नहीं हो पाता, बहुत परेशानी होती लोगों के लिए। अब साली चौका शहर भी पास में जुड़ा हो, पास में उसे इधर साई खेड़ा भी गाडरवारा जाना आना होता है तो नहीं जा पाते नहीं जा पाते। जी। और जैसे कोई बीमार हो जाता तो फिर क्या स्थिति बनती है? बीमार होती तो फिर उधर से यहाँ से जाना पड़ता है, इधर से आना ही नहीं पड़ता। दिक्कत होती नदिया के वाले, लंबा घूम के आना पड़ता। लंबा कम से कम 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है। मेरा नाम पवन अहरवार है। पवन, हम देख रहे हैं कि बड़ी जद्दोजहद बारिश में इस नदी से पार करने में लोग कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं ग्रामीणों को? प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बड़े स्तर की प्रॉब्लम है मैं उनको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले जो दिक्कत आती है बहुत ही एम्बुलेंस की दिक्कत है, क्योंकि इधर का थाना जो है ना तहसील बुलाता गाडावारा, और गाडावारा पड़ता है कहाँ, नदी की इस साइड। अगर मान के चलिए एम्बुलेंस को आना है, एम्बुलेंस इधर तक आएगी फिर लौट के चले जाएगी। अब किसी की लड़ाई या फिर झगड़ा हुआ, दूसरा नंबर क्या, पुलिस, क्योंकि तहसील इधर का ही लगता है तो पुलिस इधर की आनी रहती है, लेकिन नदी के कारण लौट के चले जाती है। और तीसरी दिक्कत जो है ना, इधर के जो लोग है, लोकल के जो पीपल्स है ना लोग, उनको होती है, क्योंकि उनके जो खेत हार है ना वो पड़ते हैं नदी के उस साइड। अगर नदी का स्तर ज़्यादा होगा फिर कैसे आएंगे। हाँ, और चौथी दिक्कत है स्कूल के बच्चों के लिए। इधर एक CBSE स्कूल है और एक MP बोर्ड स्कूल है, गुरुकुलम। वो इस एरिया का सबसे अच्छी स्तर का स्कूल है। उधर के जो बच्चे हैं ना, इस मतलब पिठवानी की नदी की इस साइड के इधर ही पढ़ते हैं। तो क्या है, नदी के जो 4 महीने के जो मतलब स्टेज चलती है ना 4 महीने, वो क्या है घर पे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि नदी है। अब बस आएगी पीपल के पेड़ को उस साइड से चली जाएगी, क्योंकि सब सुविधा इस साइड है, लेकिन नदी के कारण है ना प्रॉब्लम आती है। दीपक पटेल है। दीपक भाई, पिठवानी की जो उमन नदी है, बारिश के दिनों में यहाँ से आवागमन बंद हो जाता है, क्या दिक्कतें आती है और क्या चाहते हैं आप? भाई साहब, हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव मंत्री जी आए थे 2 साल पहले, तो उन्होंने वो घोषणा करके गए थे, और अभी तक उसका कुछ भी खबर नहीं है उनको। और यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। और ये मुख्य मार्ग है नर्मदापुरम और नरसिंहपुर का। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि वो घोषणा करके गए हैं, उसकी खबर ले ले एक बार। पुल नदी आ जाती है, लोगों को परेशानी देकर हम देख रहे हैं कि बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल उतार रहे हैं और यहाँ पर आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। क्या दिक्कतें आती हैं और क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पुल बने। दोनों गांवों को भारी दिक्कत होती है। और क्या? और मंत्री जी 2 साल पहले बोल गए थे, तो उसके बाद फिर कुछ हुआ ही नहीं। क्या बोल के गए थे? यही पुल निर्माण बहुत जल्दी से जल्दी करवा देंगे, लेकिन 2 बार फिर इसी वर्ष का बोला था, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक नहीं बना।